एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ एस्टिमेटिंग। तो फंडामेंटल ऑफ एस्टिमेटिंग के अंदर हम क्या बात करेंगे, हम इनके अंदर बात करेंगे एस्टिमेटिंग के बारे में। एस्टिमेटिंग आप जो हमने लास्ट यूनिट्स की हैं उन यूनिट्स के अंदर भी आपको काफ़ी बार बताया है कि एस्टिमेटिंग क्या होती है, कोस्टिंग क्या होती है। आपको बताया था कि जितना भी हम जो यूनिट हमारी ये चलेगी फंडामेंटल ऑफ एस्टिमेटिंग, इसके अंदर हम बात करेंगे एस्टिमेटिंग के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एस्टिमेटिंग के, और इसके अलावा फंक्शन ऑफ कोस्ट एस्टिमेटिंग की, जो एस्टिमेटिंग करते हैं या फिर कोस्ट एस्टिमेटिंग बोल दीजिए, कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, कि किस लिए हम करते हैं। जब प्रिंसिपल फैक्टर इन एस्टिमेटिंग की, जब भी हम एस्टिमेटिंग करेंगे, कोस्ट एस्टिमेटिंग करेंगे, तो उस दौरान कौन कौन से प्रिंसिपल फैक्टर रहेंगे हमारे एस्टिमेटिंग के दौरान। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, तो सिर्फ हम इस यूनिट के अंदर बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एस्टिमेटिंग के बारे में, कि एस्टिमेटिंग क्या है, एस्टिमेटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, हम एस्टिमेटिंग करते किस तरह है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, एस्टिमेटिंग। तो एस्टिमेटिंग आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि एस्टिमेटिंग क्या है, कि ये क्या है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं द प्रोबेबल कोस्ट बिफोर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले उसके ऊपर जितना भी संभावित कोस्ट जो हमने खर्च करना है उसको कैलकुलेट करना, वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटिंग। वो हमारे लिए एस्टिमेटिंग यानी कि एक तरह से आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए अगर ये चीज हम बनाना चाहते हैं तो इस चीज को बनाने से पहले इसके बारे में पूरा, इसके ऊपर एक प्रोबेबल कोस्ट हमने मान लिया कि इसको बनाने के लिए हम 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो एक लगभग अप्रोक्सीमेट की 10 रुपीज़ के ऊपर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने एक कैलकुलेट कर लिया कि हम एक प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं तो उस पर इतना खर्चा कर रहे हैं, तो यानी कि एक एस्टिमेट लगाया है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फर्दर आगे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। वही एस्टिमेटिंग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है, कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबल कोस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले उसके ऊपर जितना भी संभावित कोस्ट है जो हम लगा सकते हैं उसको कैलकुलेट करना, वो हमारे लिए क्या रहता है, एस्टिमेटिंग। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबल कोस्ट। प्रोबेबल यानी कि जो संभावित कोस्ट है, प्रोबेबल कोस्ट, ठीक है, प्रोबेबल कोस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्रोबेबल कोस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, ऑफ ए प्रोडक्ट बिफोर स्टार्ट या फिर बिफोर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चर स्टार्ट होने से पहले, बिफोर स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले उस प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी संभावित कोस्ट है उस कोस्ट को कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एस्टिमेटिंग। या फिर बोल सकते हैं कि इट इज एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग द कोस्ट, कि कोस्ट को फाइंड करने की एक कला है। सिंपल, कि अगर हमने सिंपल वे में बात करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द आर्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग द कोस्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग द कोस्ट, कि कोस्ट को फाइंड करने की क्या है, एक कला है, कि इट इज एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग द कोस्ट। तो ये हमारा क्या रहेगा, इसको हम, ये हमारे क्या रहेंगे, एस्टिमेटिंग। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एस्टिमेटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले यानी कि मैन्युफैक्चर करने से पहले इस प्रोडक्ट को बनाना है, तो इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले इसके ऊपर जितना भी खर्च हमने करना है उसको एक कैलकुलेट कर लेना, उसका अंदाजा लगा लेना, तो वो हमारे लिए रहेगा एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट एस्टिमेटिंग। कोस्ट एस्टिमेटिंग बोल सकते हो, सिंपल एस्टिमेटिंग भी बोल सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट एस्टिमेट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्ट एस्टिमेटिंग। कोस्ट एस्टिमेटिंग या सिंपल एस्टिमेटिंग लिख लो,
सेम ही बात है, एक ही बात है। अगर आप कोस्ट एस्टिमेट लिख रहे हो या सिंपल एस्टिमेटिंग लिख रहे हो तो एक ही चीज़ है। ये टॉपिक भी हम पहले कर चुके हैं हमारी यूनिट के अंदर, जो हमने लास्ट से पहले यूनिट की थी। उस यूनिट के अंदर भी हमने कोस्ट एस्टिमेटिंग के बारे में बताया था कि जो हम एस्टिमेटिंग करते हैं उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या एम्स हैं, जिस वजह से हम करते हैं कोस्ट एस्टिमेटिंग। तो सबसे पहले क्या है, इट हेल्प्स इन इंडस्ट्री टू टेकिंग डिसीजन अबाउट द प्रोडक्ट, कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है या फिर परचेज करना है, ये डिसीजन लेने में इंडस्ट्री की मदद करता है एस्टिमेटिंग। क्योंकि अगर हमने पहले से एस्टिमेट लगाया हुआ है कि इस प्रोडक्ट पे इतना खर्चा होगा, तो हम इकोनॉमिकल वे से देखेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम बनाना चाहते हैं, कि वो खुद कंपनी के अंदर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर वहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, या फिर इसको बाहर से किसी और शॉप से, किसी और इंडस्ट्री से इसको क्या करें, परचेज करें। तो ये डिसीजन लेने में एस्टिमेट क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा टू हेल्प इन टेंडर प्रोसेस, अगर हमने कोई टेंडर जारी करना है, यानी कि कोई हमने नीलामी या बोली लगानी है, तो उस दौरान भी हम टेंडर प्रोसेस जारी कर सकते हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी कि प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही हमें कॉस्ट के बारे में पता है, संभावित कॉस्ट हमें पता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग टेंडर की जो पॉलिसी होगी, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो उसमें मदद करता है। टू नो अबाउट द ओवरहेड कॉस्ट, जो भी हमारे ओवरहेड कॉस्ट है, चाहे वो पैकेजिंग का कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, टैक्सेस वगैरह होंगे, तो उन सबको फाइंड आउट करने, तो उन सब के बारे में भी डिटरमाइन करने में कोस्ट एस्टिमेट क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा टू कंट्रोल द वेजेस ऑफ वर्कर, जो वर्कर है, वर्कर के जो वेजेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो प्रॉफिट है इन एडवांस, कि हमें एडवांस के अंदर प्रॉफिट के बारे में पता लगे, तो उस प्रॉफिट को भी जानने के लिए हम क्या करते हैं, कोस्ट एस्टिमेट, कि हमें पहले से पता लगे कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर हमें एडवांस में प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो कोस्ट एस्टिमेटिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, टू हेल्प द इंडस्ट्री इन टेकिंग डिसीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टू हेल्प द इंडस्ट्री टू taking decision about manufacturing, the decision of manufacturing, and selling policies, जो भी सेलिंग पॉलिसीज है, एंड सेलिंग पॉलिसीज ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग पॉलिसीज ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज के बारे में जानने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, उस तरीके का जो भी डिसीजन लेना है, उस डिसीजन में एस्टिमेट क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा टू हेल्प इन टेंडर प्रोसेस, टेंडर प्रोसेस, जो भी हम टेंडर प्रोसेस कर रहे हैं, तो टेंडर प्रोसेस के अंदर भी क्या होती है, एस्टिमेटिंग का योगदान है, यानी कि एक उद्देश्य है एस्टिमेटिंग का, हम करते हैं, इसलिए एस्टिमेटिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस के बाद, थर्ड आ जाएगा टू कंट्रोल वर्कर्स वेजेस, जो भी वर्कर्स के वेजेस हैं उन वेजेस को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं कोस्ट एस्टिमेटिंग। इसके अलावा और आपको क्या बताया था कि टू नो अबाउट द ओवरहेड चार्जेस, टू नो अबाउट द ओवरहेड चार्जेस, जो भी ओवरहेड चार्जेस हैं, या फिर बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, एक्चुअल चार्ज है, उन सभी चार्जेस को डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, कई बार कोस्ट एस्टिमेटिंग करते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं टू नो अबाउट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के बारे में जानने के लिए, टू नो अबाउट द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है, कि हमने ये प्रोडक्ट मान लीजिए 10 का बनाया, 10 रुपए में बनाया है, हम इसके ऊपर जब भी कोस्ट एस्टिमेट हम इसको सेल कर रहे हैं 15 रुपए में, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। जब हम उसी तरह काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, तो हमें किस तरह से एडवांस में प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हम किससे कर सकते हैं, कोस्ट एस्टिमेटिंग। तो ये क्या रहेंगे, कोस्ट एस्टिमेटिंग के ऑब्जेक्टिव। एक बार देख लीजिए फिर से
कि एस्टिमेटिंग हमने बात कर ली कि ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबल संभावित कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं जो हम एक प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम उसके ऊपर टोटल कितना कॉस्ट लगा रहे हैं, तो वो हमारे लिए एस्टिमेटिंग रहेगी। हमने एक प्रोबेबल यानी कि सोचा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या बात कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्यों हम करते हैं कॉस्ट एस्टिमेटिंग। टू हेल्प इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की हेल्प करने के लिए टेकिंग डिसीजन, ताकि वो डिसीजन ले सके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और जो सेलिंग पॉलिसीज है किस रेट में किस तरह से हमने सेल करना है प्रोडक्ट को। हेल्प इन टेंडर प्रोसेस, टेंडर प्रोसेस के अंदर कंट्रोल वर्कर वेजेस, जो भी हमारे वर्कर्स के वेजेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ओवरहेड चार्जेस हैं, ओवरहेड चार्जेस को निकालने के लिए कि हमने जो ओवरहेड चार्जेस हैं वो हम किस तरह से निकालेंगे। टू नो अबाउट द प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स के बारे में पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग का। तो ये क्या रहेंगे हमारे कॉस्ट एस्टिमेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग। फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग या फिर आप बोल सकते हो फंक्शन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटिंग टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट। फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटिंग, फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटिंग। सिमिलर जिस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव या फिर एम्स हम बोलते हैं और किसके, कॉस्ट एस्टिमेटिंग के, सेम उसी तरह हमारे क्या रहेंगे फंक्शंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटिंग। तो अब देखिए जो हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं किस लिए करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए हमें कॉस्ट एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज के अंदर। जैसे कि टू डिटरमाइन द मटेरियल कॉस्ट, कि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है या फिर ओवरहेड चार्जेस हैं, इन सभी को निकालने के लिए ओवरहेड चार्जेस के साथ साथ जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, पैकेजिंग चार्जेस है, जो सेलिंग चार्जेस है, इन सभी चार्जेस को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग करते हैं। इसके अलावा टू डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम की जरूरत है हमारे वर्कर को। जो हमारे मशीन का टाइम है, मशीन के टाइम को डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं कॉस्ट एस्टिमेटिंग। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, टू डिटरमाइन द मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, टू डिटरमाइन मटेरियल कॉस्ट, जो भी मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट रहेगा, लेबर कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। इसके अलावा टू डिटरमाइन ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, जो भी ओवरहेड चार्जेस है। इसके अलावा सेलिंग, जो हमारे सेलिंग चार्जेस हो गए कि जब हम सेलिंग कर रहे हैं उस दौरान जो चार्जेस है, सेलिंग चार्ज, पैकिंग चार्ज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। और हमारा कौन सा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन रहेगी, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, यहां पे लिख देते हैं टू नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, टू नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एटसेट्रा। तो इन सभी जो भी चार्जेस हैं, चाहे वो सेलिंग चार्ज है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, इसके अलावा हमारे ओवरहेड चार्जेस है, पैकिंग चार्ज है, इन सब चार्जेस को निकालने के लिए, इन सब चार्जेस को डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं रहेगा फोर्थ पॉइंट, सॉरी हमारा क्या रहेगा फोर्थ पॉइंट। तो कॉस्ट एस्टिमेटिंग के अंदर इसके अलावा हम क्या करते हैं कि टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस बाय एडिंग प्रॉफिट और लॉस, कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को जब हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस दौरान हमने उसको इस तरह से प्राइस को डिटरमाइन करना है कि उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस, कि अगर हमने प्रॉफिट हमें 5% हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसका प्राइस क्या रखेंगे, और अगर मान लीजिए हमें 2% उसके अंदर लॉस हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर जब हम उसको सेल करेंगे, तो उस दौरान हमारा सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। तो इसलिए प्रॉफिट को चेक करने के लिए कि टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस बाय एडिंग प्रॉफिट,
कि प्रॉफिट ऐड करने के बाद एक हमारा टोटल कॉस्ट है, मान लीजिए हमने 10 रुपीज हमने रखा हुआ है और हम चाह रहे हैं हमें 3 पे उसके अंदर प्रॉफिट मिले, तो हम जो सेलिंग प्राइस रखेंगे वो कितना होगा 13 रुपीज। तो इस तरह से डिटरमाइन करना, टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्या आ जाएगा फंक्शन के अंदर, टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस बाय एडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को ऐड करके, बाय एडिंग प्रॉफिट इन टोटल कॉस्ट, कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है उस कॉस्ट के अंदर हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे कि हमें 2% 3% हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमने कितना सेलिंग प्राइस रखना है। इसके अलावा टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कि जो हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो उस टाइम को डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग करते हैं। इसके अलावा टू डिटरमाइन द मेथड्स और इक्विपमेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, कि वो कौन कौन से मेथड्स या इक्विपमेंट्स है जिन इक्विपमेंट्स का हम यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए टू डिटरमाइन मेथड्स एंड टू डिटरमाइन मेथड्स एंड इक्विपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, कि जो हम प्रोडक्ट की जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स का, कौन कौन से मेथड्स का यूज करेंगे, तो उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग, या सिंपली बोल सकते हो एस्टिमेटिंग का। इसके अलावा टू मेक प्रोसेस रिकॉर्ड, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं एस्टिमेट्स को, उनको रिकॉर्ड रखने के लिए टू एस्टिमेट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो सेलिंग प्राइस है उस प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग कर लेते। तो एक बार देख लीजिए फंक्शन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटिंग। इससे पहले हम अभी 2 टॉपिक बात कर चुके हैं। वो टॉपिक हमारा सबसे पहले एस्टिमेटिंग था, जिसके अंदर आपको बता दिया कि प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक संभावित कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं जो हम एक प्रोडक्ट बनाने पे खर्च कर रहे हैं बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से पहले ही उसके ऊपर जितना भी कॉस्ट लगेगा उस कॉस्ट का एक रिकॉर्ड, यानी कि उस रिकॉर्ड के बारे में कैलकुलेट कर लेना। उस जो डाटा है, मतलब जो भी हमारा पैसा लगेगा उसके ऊपर, कॉस्ट लगेगा, उसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट हमने बात की उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एस्टिमेटिंग की, कि जो एस्टिमेटिंग हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं, कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, किस लिए करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग की। तो फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग के अंदर सबसे पहले है टू डिटरमाइन मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लेबर का कॉस्ट हम लग रहे हैं, लेबर के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए ओवरहेड चार्जेस, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह हैं, ओवरहेड चार्जेस हैं जिनके अंदर आ जाते हैं, सेलिंग प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, जो हमारे टेलीफोनी चार्जेस होंगे, तो ये सारे चार्जों को डिटरमाइन करने के लिए कि हम कॉस्ट कितना लगा रहे हैं, तो ओवरहेड कॉस्ट वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं कॉस्ट एस्टिमेटिंग। नेक्स्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस बाय एडिंग प्रॉफिट इन टोटल कॉस्ट, कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने पे लगा, उसके अंदर से जो हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने पे टोटल कॉस्ट कितना लगा, प्लस इसके अंदर हमने जोड़ दिया जो हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट चाहते हैं कि हम जब बेचे तो उतना हमें प्रॉफिट मिले, उस प्रॉफिट और प्लस में टोटल कॉस्ट दोनों को जोड़ा। उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे सेलिंग प्राइस, कि हम कितना सेलिंग प्राइस रख सकते हैं प्रोडक्ट का। नेक्स्ट टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कि हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितना टाइम की जरूरत है मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो टाइम को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट हमने बात की है टू डिटरमाइन मेथड्स एंड इक्विपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड, कौन कौन से प्रोसेसेस, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं, तो इन चीजों को डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग करते हैं। तो ये सारे फंक्शन आ जाएंगे कॉस्ट एस्टिमेटिंग के, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, ओवरहेड
ओवरहेड चार्जेस हैं, तो इन सबको डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं हमारे कोस्ट एस्टिमेटिंग का। तो अभी तक हम 3 टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं, एस्टिमेटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेटिंग, नेक्स्ट हमने बात कर ली फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट कि जो हमारा एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट होती है उसके अंदर जो हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वो हम किस तरह से करते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट। तो शुरू करते हैं। अब देखिए हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर नॉर्मली इंडस्ट्रीज क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है। कहीं पे काम हो रहा है बैच प्रोडक्शन के अंदर, कहीं पे इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पे मास प्रोडक्शन के अंदर काम होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ इंडस्ट्रीज हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती है, बिग लार्ज इंडस्ट्रीज होती है। और जो कोस्ट एस्टिमेटिंग है ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, एक इंपॉर्टेंट जॉब है जो कि कंपल्सरी है, नेसेसरी है। जब भी हम किसी प्लांट के अंदर, किसी इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जॉब क्या है, सबसे पहला काम क्या है, कोस्ट एस्टिमेटिंग का, कि एस्टिमेटिंग करने की। एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन द इंडस्ट्रीज, कि जो हमारा एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट होता है ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट is the most important department in the industry, कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट का। कि जब हम बात करेंगे इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट काम रहेगा वो किसका है, हमारी जो एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट है। क्योंकि एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही हम बिफोर मैन्युफैक्चरिंग की स्टार्ट होने से पहले, जॉब स्टार्ट होने से पहले, काम शुरू होने से पहले उसके ऊपर जितना भी संभावित हमने खर्च करना है, कोस्ट लगाना है, उसको कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेशन कहाँ पे होगी, वो होगी हमारे एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट की। और जो एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट होता है तो उसके अंदर जो एस्टिमेटर होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। कि अगर हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, कि इट्स फंक्शन अंडर प्रोडक्शन मैनेजर, कि अगर हमारी इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इफ स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, कि अगर हमारी इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल है, इट्स फंक्शन अंडर प्रोडक्शन मैनेजर, कि अगर हमारी इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर जो एस्टिमेटिंग का सारा काम करेगा वो किसके अंडर होगा, वो अंडर होगा प्रोडक्शन मैनेजर। जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर होगा तो प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर होगा सारा काम। इफ लार्ज इंडस्ट्री, लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्री क्या है, लार्ज इंडस्ट्री है, जहां पे मास प्रोडक्शन हो रही है, काफी सारी शिफ्टों में काम हो रहा है, कंटिन्यूस काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है, तो वहां पे जो भी हमारा काम होगा, जो मतलब एस्टिमेटिंग होगी, वो एस्टिमेटिंग किसके अंडर होगी, वो होगी प्लानिंग डिपार्टमेंट की, वो होगी इट्स फंक्शन अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट्स, इट्स फंक्शन अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो वो काम किसका होगा, वो काम होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट का। यानी कि एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बना होगा जिसका काम होगा जो भी हमारी कोस्ट
एस्टिमेटिंग है, एस्टिमेटिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की तो उसको एस्टिमेट करना। तो अभी तक देखिए हमने क्या बात की है कि एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, कि हमारी जो प्लांट है, हमारी कंपनी है, हमारी फैक्ट्री है, तो उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट का है। अगर हमारी इंडस्ट्री स्मॉल है यानी कि छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पे बैच वाइज काम हो रहा है, बैच प्रोडक्शन में काम चल रहा है, तो वहां पे जो भी एस्टिमेटिंग का काम होगा वो किसके अंदर होगा, वो होगा प्रोडक्शन मैनेजर के। लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्री क्या है, लार्ज इंडस्ट्री है, तो उस दौरान जो भी एस्टिमेटिंग का काम है वो किसके अंदर होगा, वो जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट बना होगा उसके अंदर होगा, कि जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा उसके अंदर। तो एस्टिमेटिंग के अंदर किस तरह से होता है अगर हम बात करें तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैनेजर होगा, कि अगर हम बात करें तो एस्टिमेटिंग मैनेजर हो गया कि जिसने पूरा जो भी हमारा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट लगना है उसको एस्टिमेट करने का काम एस्टिमेटिंग मैनेजर का है। तो एस्टिमेटिंग मैनेजर क्या है, फर्दर इनको आगे डिवाइड कर देता है। तो एस्टिमेटिंग क्या करता है, ये फर्दर आगे डिवाइड कर देता है, सेक्शन वाइज इनको बांट देता है, कि जो हमारा एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट होता है ये क्या करता है, इनको सेक्शन वाइज बांट देता है, कि सेक्शन लीडर ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप ए, सेक्शन लीडर ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप बी, प्रोडक्ट सी ग्रुप और डी ग्रुप, इस तरह से ग्रुप वाइज क्या कर देता है, इनको बांट देता है। यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेक्शन लीडर, फर्स्ट में आ जाएगा सेक्शन लीडर ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप ए। पहला कौन सा आ गया, ए प्रोडक्ट का ग्रुप। सेकंड आ जाएगा यहां पे, सेकंड कौन सा आ जाएगा, सेक्शन लीडर ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप बी। सेकंड आ जाएगा यहां पे, ये क्या आ जाएगा, सेक्शन लीडर ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप सी। नेक्स्ट यहां पे सेक्शन लीडर ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप डी। और लास्ट पे हमारे पास यहां पे आ जाएगा, यहां पे रहेंगे क्लरिकल, यानी कि सेक्शन लीडर ऑफ टेक्निकल क्लरिकल, जो टेक्निकल क्लर्क है हमारे, तो क्लरिकल काम का काम जो आएगा वो यहां पे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेक्शन लीडर टेक्निकल क्लर्क, सेक्शन लीडर टेक्निकल क्लर्क, जो भी हमारे टेक्निकल क्लर्क्स हैं वो कहां पे आ जाएंगे, टेक्निकल क्लर्क्स आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट में। तो एस्टिमेट मैनेजर होगा, तो एस्टिमेट मैनेजर क्या करेगा, तो अलग वाइज प्रोडक्ट के जो ग्रुप बने होंगे उन ग्रुप की वाइज हम क्या कर देंगे, उनको बांट देगा, कि प्रोडक्ट ग्रुप ए, प्रोडक्ट ग्रुप बी, प्रोडक्ट ग्रुप सी, प्रोडक्ट ग्रुप डी, और लास्ट पे हमारे कौन से आ जाएंगे, जो भी हमारे टेक्निकल क्या रहेंगे, क्लर्क रहेंगे, टेक्निकल क्लर्क रहेंगे। ये जो आगे होंगे ये फर्दर डिवाइडेड हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे ये सेक्शन ग्रुप ए बी सी डी है ये फर्दर ग्रुप होंगे, कौन से होंगे, जो हमारे रहेंगे एस्टिमेटर, जो हमारे जिनको बोल देते हैं जो हमारे बजट एस्टिमेटर होते हैं, ये क्या करेंगे, ग्रुप वाइज तो बांट दिया, अलग अलग ग्रुप वाइज क्या करेंगे, बजट अलाउ करेंगे, कि हम जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसके लिए कितना बजट एस्टिमेट है, तो बजट को एस्टिमेट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो होंगे वो हमारे क्या करेंगे, डिटेल एस्टिमेट, उसके बाद वो क्या करेंगे, जो बजट एस्टिमेट होंगे वो आगे नेक्स्ट करेंगे डिटेल एस्टिमेट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट, और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल फैक्टर्स ऑफ एस्टिमेटिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में।